तो दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताई बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपको आपकी लाइफ में किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क या वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बताई बातों को फॉलो करना, उन पर अमल करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग कुछ समय से ट्रेड कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को नोटिस करा होगा कि कई बार हम लोग एक सॉर्ट ऑफ सिक्लिकल बिहेवियर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मतलब कई बार हम लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप में से ज़्यादातर लोग एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते होंगे। तो अगर आप उस जर्नल को शुरुआत से खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग कई बार एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और इसकी वजह से हमें बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। एट अ कॉन्शियस लेवल हम लोग शायद इस बात से अवेयर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को ये गलती दोबारा दोहराने से रोक नहीं पाते हैं। तो इसी समस्या का जो एकमात्र समाधान है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ आपके साथ नहीं शेयर करने वाला हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल साधारण एक स्किल है जिसको कि बहुत इजीली आप एक्वायर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। और ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि लाइफ में अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये एकमात्र स्किल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो मेरी आपसे इतनी सी विनती है कि आप अपने कीमती समय का सिर्फ 10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देंगे देन आई कैन गारंटी यू कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की जो आपकी चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे ये बात मालूम है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपसे सिर्फ ऐसा इसलिए बोलेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके वीडियो को देखें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर मैंने ये वीडियो आज से 4 या 5 साल पहले देखा होता तो डेफिनेटली मैं काफ़ी सारी गलतियाँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में करी हैं पिछले 4 से 5 सालों में वो मैं उनको अवॉइड कर पाता। एंड नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। तो आखिर वो प्रॉब्लम है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम है साइकिल्स। मतलब कि जो भी गलतियां हम बतौर ट्रेडर करते हैं इट्स ऑल रेपिटेटिव और सिक्लिकल इन नेचर। और ह्यूमन बिहेवियर में हम जिस सिक्लिकलिटी की बात कर रहे हैं इट्स ऑल्सो वेरी कंपल्सिव इन नेचर। मतलब कि लाख कोशिशों के बावजूद हम खुद को ये गलतियां दोहराने से रोक नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपको अच्छा खासा लॉस हो गया, तो उसके बाद जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में उस ट्रेड को मेंशन करोगे तो वहां पर उस लॉस के पीछे जो भी वजह रही होगी, लेट्स सपोज इट वाज ओवर ट्रेडिंग, तो वो आप वहां पर मेंशन कर देंगे। तो अब आगे क्या होगा? अगले 1 से 2 हफ्तों तक आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। यू विल बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर बिहेवियर, स्पेशली ट्रेड करते वक्त। उसके बाद मान लेते हैं कि अगले 2 हफ्तों में आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रेड करते हैं और अपनी सभी पुरानी मिस्टेक्स को आप दोबारा नहीं दोहराते हैं। देन इवेंचुअली आपको अगेन एक बड़ा लॉस हो जाता है और धीरे धीरे आप फिर एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड में दोबारा चले जाते हैं। उसके बाद मे बी इन 3rd वीक और 4th वीक आप अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा दोहराने लगते हो और ये जो मिस्टेक्स और हम कह सकते हैं बैड सबकॉन्शियस बिहेवियर की जो रेपिटेटिव साइकिल है ये एक बार फिर से शुरू हो जाती है और आप बतौर ट्रेडर गलतियों के इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हो, जिसके बाद ज़्यादातर लोग तो ये बोलकर ट्रेडिंग करना ही छोड़ देते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। लेकिन दोस्तों, इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आप पैसे गंवा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोई तो है जो कि ये पैसे कमा भी रहा होगा। इसलिए रोजाना लाखों करोड़ों रुपए के ट्रेड्स मार्केट में लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर की ये जो रेपिटेटिव कंपल्सिव साइकिल है इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है AWARENESS यानी अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, इन कंपल्सिव साइकिल को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो या इनसे पूरी तरीके से छुटकारा पाना हो तो आपकी मदद सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है और वो है आपकी अवेयरनेस। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अवेयरनेस के बारे में तो आप सब जानते हैं, ये वीडियो बकवास है, चलो कुछ और चल के देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो को बंद कर दो, पहले अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है ये जान लीजिए। अवेयरनेस से मेरा मतलब है सेपरेशन फ्रॉम कंपल्सिव बिहेवियर। उदाहरण के तौर पर ट्रेड करते वक्त जब हम कोई गलती करते हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो या फिर कोई प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ना लगाने की गलती आपने करी हो, कभी बैड पोजीशन साइजिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जो वो क्षण होता है, जो मोमेंट होता है जिसमें हम कोई गलती करते हैं, उसके और उस मोमेंट से पहले जो हमें एक अर्ज फील होती है, एक कंपल्शन फील होता है, उसके बीच का जो फर्क यानी डिफरेंस होता है उसे हम अवेयरनेस बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो अर्जेस हैं ये हमें सिर्फ ट्रेडिंग करते वक्त ही फील नहीं होती हैं। लाइफ में हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें, इट कुड बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ओवर ईटिंग, तब भी हमें इन अर्जेस का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी बैड हैबिट हो या एडिक्शन, उनसे संबंधित जो अर्जेस हम फील करते हैं उनका हम कह सकते हैं डिफरेंट लेवल का एक मैग्नेटिक चुंबकीय फोर्स होता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि किसी पर्टिकुलर अर्ज का, फॉर एग्जांपल ओवर ट्रेडिंग का, उसका मैग्नेटिक पुल कितना प्रबल है, कितना स्ट्रांग है, हम उसके अकॉर्डिंग उन अर्जेस की जो साइकिल होती है उन्हें तोड़ सकते हैं, उनसे बाहर भी निकल सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से आप किसी भी तरह का शुगरी प्रोडक्ट को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपको किसी दिन पेस्ट्री खाने का मन कर जाता है। आप अगर ना चाहते हुए भी अगर आप पेस्ट्री खा लेते हो तो हम कहेंगे कि पेस्ट्री खाने की आपकी ये जो अर्ज थी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और इसीलिए शायद ना चाहते हुए भी आप खुद को रोक नहीं सके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि खाने को लेकर आपकी जो अर्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं एंड दीज अर्जेस हैव अ होल्ड ओवर यू। इनका जो मैग्नेटिक पुल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसके अपोजिट में मान लेते हैं कि आपकी कोई अच्छी हैबिट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं एक्सरसाइजिंग को लेकर। तो अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन जिम जाते हैं और ऐसा आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हर वो बुरी अर्ज जो आपको जिम जाने से या फिर कसरत करने से रोक सकती है, उनका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसीलिए तो आप लोग इतने सालों से सक्सेसफुली डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज कर पा रहे हैं।
तो दोस्तों इन अर्जेस का वीक मैग्नेटिक फोर्स होगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसके बीच का फर्क कैसे डिसाइड होता है? द आंसर इज अगेन अवेयरनेस। द गोल्डन टिकट टू डीलिंग विद ऑल योर बैड हैबिट्स एंड एडिक्शंस इज ऑलवेज कि आप कितना ज्यादा अवेयर हैं अपने थॉट प्रोसेस को लेकर। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ किसी थॉट या कंबल्शन के बारे में अवेयर होना नहीं होता है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी अवेयरनेस का मतलब हुआ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल योर कंपल्सिव थॉट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड करते वक्त आपको एक बड़ा लॉस हो जाए तो इमीडिएटली आप एक अर्ज, एक कंपल्शन फील करोगे टू पुट ऑन अनदर ट्रेड। तो अवेयरनेस इस सिचुएशन में ये होगी कि आप इस अर्ज को फील करने के बावजूद खुद को ये समझा सकें कि इट इज बेटर टू नॉट टेक अनदर ट्रेड इवन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू इट। अवेयरनेस एक फीलिंग है, अवेयरनेस इज अ फीलिंग यू नीड समथिंग राइट नाउ वर्सेस नो देयर इज अ बेटर ऑप्शन एंड यू डोंट फील कंपेल्ड टू टेक द बैड ऑप्शन। अब समस्या यहाँ ये है कि या तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है या फिर हमें कोई ये नहीं बताता कि हम कैसे ज़्यादा अवेयर बन सकते हैं। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या फिर? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये तो वही घिसी-पिटी पुरानी बातें कर रहे हैं, बट बेयर विथ मी प्लीज़। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोज़ अकेले कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करें, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लासिक मेडिटेशन के अलावा और भी जो डिफरेंट तरीके हैं मेडिटेट करने के, जो आसान तरीके हैं जिनको कि बहुत इजीली आप अडैप्ट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे माइंड में अगर आप नोटिस करेंगे हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। या तो हम कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट के बारे में चिंता करते रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में, और इसी बीमारी का नाम होता है कंपल्शन, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो कंपल्शन इज इक्वल्स टू ऑब्सेशन विद द पास्ट और द फ्यूचर। तो मेडिटेशन से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको इस थिंकिंग लूप से बाहर निकाले, दैट इज मेडिटेशन इन माय बुक। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको फोकस करने में हेल्प करे, एक थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड में जाने में मदद करे, दैट इज मेडिटेशन। नाउ मेडिटेशन कैन बी योगा, इट कुड बी सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इट कुड बी एनी एक्सरसाइज, रीडिंग बुक्स फॉर लॉन्ग आवर्स। मेरे लिए पर्सनली इट इज रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस सच एज 10, 15, 20 किलोमीटर्स एंड लिफ्टिंग वेट्स बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी फोकस ऑन माई सेल्फ। ऑल्टरनेटिवली आप लोग क्लासिक मेडिटेशन या फिर ध्यान, जिसे हम अपने कल्चर में ध्यान बोलते हैं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं फॉर 15 to 30 मिनट्स एवरी डे। इससे लेकिन होगा क्या, आप पूछेंगे? इससे ये होगा कि आप अपने फोकस और अटेंशन को एक जो कांस्टेंट चेन ऑफ थॉट चल रही होती है आपके मन में, उसके ऊपर से आप हटाकर अपने फोकस को शिफ्ट कर पाएंगे टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके ऊपर आप उसको शिफ्ट कर पाएंगे। तो इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर पाएंगे टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट मोमेंट, बजाय इसकी कि उस पर फोकस करें कि जो आपके मन में क्या चल रहा है रिगार्डिंग द पास्ट और द फ्यूचर। अगले 20 से 30 दिन अगर आप ये कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ट्रेडिंग करते समय आप पहले से काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप खुद को किसी भी तरह का इंपल्सिव डिसीजन लेने से रोक सकेंगे। और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्टेड स्किल नहीं होती है, ये वो स्किल होती है जिसे कि हर इंडिविजुअल को अर्न करना पड़ता है थ्रू रेपुटेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों डिसिप्लिन की मदद से हम अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। कई बार जब हम कोई ट्रेड ले रहे होते हैं तो ट्रेड लेने से पहले हमारा फोकस या तो हमें उस ट्रेड से कितना प्रॉफिट होने वाला है इस पर टिका रहता है, या फिर पास्ट में हमें कोई बड़ा लॉस हुआ था उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं। और इस चक्कर में हमारा फोकस जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर नहीं रहता और इसीलिए हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। अगर क्लासिक मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है तो आप शुरुआत करें सिर्फ 1 मिनट के सेशंस के साथ, और अपने आप को खुद ही आप प्रॉमिस करिए कि मैं रोज सुबह 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके फोकस करूंगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 1 मिनट से ज़्यादा अंतराल के लिए भी मेडिटेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो भी हमारे मन में हर वक्त एक शोर सा रहता है, हम धीरे धीरे अपने ध्यान को उस शोर से अलग कर पाएंगे और मेडिटेशन की मदद से ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी। अब मेडिटेशन कैसे करनी है इससे संबंधित आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं कि आपको कोई भी ऐसा टास्क चुनना है जिसे करते वक्त आप कंप्लीटली अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर पाएं। आपको खुद को यहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका ध्यान आपके मन के ख्यालों में चला जाता है, मान लीजिए मेडिटेट करते वक्त, तो उससे खुद को आप अवेयर कराएं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और दोबारा से अपने ध्यान को आप वापस खींचकर अपने फोकस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर आप उसको ले आइए। दोस्तों आप में से कईयों को मेडिटेशन ट्रेडिंग से बिल्कुल अनरिलेटेड लग रही होगी, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज रिलेटेड, बिकॉज ट्रेडिंग करते वक्त जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, जो भी गलतियां आप कर रहे होंगे, उन गलतियों का जो रूट कॉज है वो आप ही हैं। दोस्तों किसी बिजनेस में या कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, मान लीजिए उसमें अगर कोई समस्या आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए या उनके लॉसेज बढ़ जाएं, उसे हम बॉटलनेक बोलते हैं। तो आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें जो बॉटलनेक है वो आप खुद ही तो हैं, और इसीलिए आप खुद पर काम करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को रैप अप करने से पहले एक और जरूरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि डिफरेंस, अवेयरनेस और कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन, जब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम खुद को फोर्स कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से अपना फोकस ना हटने देने की। लेकिन अवेयरनेस इसका ठीक उल्टा होता है। अवेयरनेस वो है कि जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके मन में एक साथ कई सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं, तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं और फिर भी खुद को आप वर्तमान में, प्रेजेंट में फोकस कर पाने में आप अगर आप खुद को सक्षम पाते हैं, दैट इज अवेयरनेस। बुद्धिज्म रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन फोकस। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत और रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब और गूगल के ऊपर। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है ओपन फोकस, इसको आप लर्न कर जरूर कर सकते हैं। अब मेडिटेशन या फोकस प्रैक्टिस करने की जो सबसे अच्छा समय है वो क्या है? तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग या फिर इवनिंग, लेकिन अगर आप चाहें तो दिन में भी आप ये प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप शुरुआत करें और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही सही रोजाना अवेयरनेस को बढ़ाने की प्रैक्टिस करें। 1 मिनट के ऊपर अगर आप मेडिटेट करने लग जाते हैं, देन दैट्स अ बोनस फॉर यू। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि अवेयरनेस एक ऐसी स्किल है जो कि लाइफ में हर फील्ड में हर समस्या से निजात पाने में आपकी मदद करेगी।
फिर चाहे वो कोई ड्रिंकिंग हैबिट हो आपकी, या फिर आप अपने काम में और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हो, या कोई बैड ट्रेडिंग साइकिल हो जिससे कि आप बाहर निकलना चाह रहे होंगे, या फिर कोई डाइटिंग या एक्सरसाइज को लेकर कोई प्रोग्राम है जिसको कि आप फॉलो करना चाहते होंगे, सभी कड़ियाँ घूम फिर के आ जाती हैं कि आपकी अवेयरनेस के ऊपर। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने अर्जेस और उनके मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी थी। तो मेडिटेशन की मदद से हम खुद को सक्षम बना सकते हैं। हमारा मन भले ही अलग अलग दिशाओं में क्यों ना भाग रहा हो, लेकिन फिर भी उन सारी बातों का, उन अर्जेस का जो चुंबकीय बल है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो हम पर कतई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सके। ये मेडिटेशन की मदद से पॉसिबल है, संभव है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि ज़िंदगी में अगर आप खुद को किसी भी तरह की कंपल्सिव साइकिल में आप अगर फंसा हुआ पा रहे हैं, तो उस साइकिल को तोड़ने में ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आप खुद के माइंड को मास्टर कर लेंगे तो जीवन में कोई भी कार्य आपके लिए असंभव बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो को एंड करें उससे पहले मैंने आप सबके लिए टेक्निकल एनालिसिस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट तैयार करी है, तो उसे जाकर तुरंत देखें। लेकिन उससे भी पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है तो उसे मुझसे जरूर पूछिए, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।